सर्वप्रथम लाइव से जुड़े मेरे जितने भी दोस्त हैं और जितने भी हमारी बहनें हैं और तमाम गार्जियन जो हमारे ऊपर हमारे ग्रुप प्रबुद्ध सुप्रीम कोर्ट विनर ग्रुप पे विश्वास किया और पप्पू जी यूट्यूबर पे विश्वास करते हुए आज तक चला, सबको हमारे तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन। आज मैं लाइव आप लोग के सामने इसलिए आया हूं कि जो आज तक जो मैं काम किया हूं, डेट बाई डेट आपको आज मैं बताऊंगा और एक एक चीज को साक्ष्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं लाइव आता हूं तो ऐसे ही नहीं, हमको किसी प्रकार का कुछ ये नहीं है कि आपको मेरी फिगर देखना है, तो ऐसा कोई बात नहीं। समय का भी बहुत कम है, ड्यूटी भी करना, हर चीज अपना करना रहता है, लेकिन फिर भी एक चीज को देखते हुए आपके सामने जो साक्ष्य है तो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए किस प्रकार से हम आपको आज यहाँ पहुंचाए। कहां सरकार फेंक दी थी आप लोगों को उठा करके, जाके दफन कर दिया था और उस चीज को उठा करके फिर आज 2018 कैडर रूल को मैं जिंदा रख दिया। आज इसी का विवेचना मैं आपके सामने करूंगा। जो आज तक लोग हमेशा लुका छिपी खेलते रहे, मेरी काम के बदौलत आज किसी का नाम भी हुआ और आज वो भी कहीं कहीं हाईजेक हो गए, तो आज उनको भी मैं, अगर लाइव से जुड़े होंगे तो आप सुनिए मेरी बात को, आपको कहां से उठा करके मैं कहां लाया था और फिर आप आज कहां हैं, आप खुद उठा के देखिए अपने से इतिहास में। इसलिए साथियों, जो मेरा किया हुआ कार्य है आज हम आपके सामने रख रहा हूं और आप अच्छे तरीके से सुनिए कि हम 2018 कैडर रूल के लिए क्या किया और किस मशक्कत से आज 2018 कैडर रूल को हम जिंदा रखे। सरकार कभी नहीं चाहा, सिर्फ और सिर्फ हमारी वहां तरकीब काम की, जो आज आप लोग इस दहलीज पे पहुंचे हुए हैं कि आज हमारी भी नौकरी हो जाए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले हमारी जितने भी बहनें थी, एएनएम बहनें 35 दिन 40 दिन से जो धरना प्रदर्शन कर रही थी, जब सरकार कोई सुध नहीं लिया, किसी प्रकार से कोई डिसीजन नहीं लिया कि 2023 का कैडर रूल वापस किया जाएगा, तब मैं जा करके रीट करवाया और किसी को ये मैंने तरीका मालूम नहीं था कि अभी क्या करना है। अगर एक सप्ताह अभी डिले हो जाती, अगर केस मैं नहीं करवाता, तो आज जितने भी क्वालिफाइड बहने हैं वो जा करके ज्वाइन की हुई रहती। बिल्कुल। पहला आप डिसीजन यही देखिए कि कितना माइन्यूट और कितना हैवी डिसीजन लिया गया। मुझे बुलाया गया, मैं पीएम सीट में ड्यूटी में था, वहां आया, आने के बाद तुरंत बोला आप ये सब छोड़िए, अब सरकार आपको कुछ नहीं सुनने जा रहा है, आप कोर्ट चलिए। तो साथियों, मैं 35वां दिन मैं उनके पास गया था, 32वां दिन, और फाइल करवाया। यही सितंबर का महीना था जो केस फाइल हुई थी, जिसका डेट है 30 सितंबर 2023। अब केस का फाइलिंग है 30 सितंबर 2023। उसके पहले कुछ नहीं था और न तो और लोग उनके साथ जो लोग थे वो गुमराह थे। 2016 का जिसमें छट गया था लोग, उसमें केस किया था और उस केस का हवाला दे करके अपना काम कर रहा था, जबकि उसको कोई लेना देना इस विज्ञापन से नहीं था। तो मैं वहां पे बताया कि आपका ई केस उसमें नहीं चलेगा। मैं यूं ही उठाया और ले जाके अभिनव श्रीवास्तव सर के यहाँ रीट करवाया और रीट करवाने के बाद 30 सितंबर के बाद केस को मेंशन करवाया। केस चढ़ नहीं रहा था। किस तरीके से मोहित शाह सर के यहाँ हमारा तरीका काम किया, हमारी जो वहां पे थी उसको मैं लगाया और केस को मेंशन करवाया और मेंशन करवा के एक्सेप्ट करवा के बाद में चढ़ाया। उसके पहले अनीता कुमारी जी का केस था, उनको एस्केप किया और उनको छोड़ करके जहां 9395 केस नंबर था, 14795 को ले गया ऊपर। आप समझिए कि 5000 का डिफरेंस, कितना बड़ा काम किए हैं उस आदमी के लिए। और उस केस को सेंटिंग में डाल करके अपने केस को ऊपर लेके गया और जाने के बाद 15 जनवरी 2024 को पहला आपकी जीत मिली, जिसमें इंतरिम आदेश दिया। 15 जनवरी 2024 को पहला इंतरिम आदेश मिला कि जब तक CWJC 14755 केस की पूरी आउटकम नहीं आ जाती है, तब तक किसी प्रकार की कोई सरकार रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगी।
साथियों इस तरह का काम किया गया है। तो आप समझिए पहला बैरियर सरकार को मैं वहीं लगाया। उस समय मेरी बहन मेरे साथ थी, मैं उनको हमेशा लेके चला और सारी चीज तरीके से, उनके साथ भी दाएं हाथ निर्मला भी आती रहती थी, निर्मला जी, और एक पॉइंट को मैं देखिए, हमारी पॉइंट को देखी है, साथ में चली है। अब देखिए 15 जनवरी को इंतरिम आदेश हुआ, इसके बाद तो कहता है कि डिले हुआ। आज तक ऐसा इतिहास है, लिख लो कहीं भाई, पहला एनएम का केस होगा इतिहास में कि इतना जल्दी CWJC माने सिंगल बेंच, डबल बेंच और एसएलपी जीतोगे। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभिनव सर खुद बोले थे कि इतना जल्दी केस को मेंशन करा करके इतना जल्दी सब चीज करा लेना ये बहुत बड़ी काबिल है। और एक अभी हमारी जो कैबिनेटर है पिंकी जी, उनके भी एक आदमी थे, उन्होंने खुद सामने उनको हाई कोर्ट में बोला कि रियली बात सुरजीत जी जो काम किए हैं, लगता है कि कोर्ट का एक चीज इनके पास है, किसी से छुपा नहीं है साथियों, जो लोग बरगला रहा है। इसलिए मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, और आज सुरजीत पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस इसीलिए है कि सुरजीत काम में विश्वास रखता है जी। अब देखिए 15 जनवरी को आपका इंतरिम आदेश मिला और 1 मार्च को आपको CWJC 14,755 का फाइनल ऑर्डर आया। अब देखिए 1 मार्च को, 1 जनवरी से 1 मार्च तो कितना टाइम लगा, 2 महीने में केस समाप्त हो गया। बिल्कुल सिंगल बेंच जीत गए, उसमें साफ हुआ कि आप 2018 का कैडर रूल ही इनको मान्य होगा। अब साथियों देखिए, जिस चीज को सरकार बंद कमरे में रख करके ताला लॉक कर दिया था, उस ताला को मैं खोल दिया और 2018 कैडर रूल को वहीं से जिंदा किया और उसको लेकर के चला। अब देखिए 1 मार्च को मेरी ऑर्डर आई और 6 मार्च को जा करके सीधे गवर्नमेंट ये जो है टेक्निकल आयोग सीधे जा करके 6 मार्च को LPA कर दिया, यानी मेरी सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। अब वो डबल बेंच में चला गया, अब फिर वो कहता था कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, कभी ना गया जी जी। अगर वो हमारी सिंगल बेंच के ऑर्डर को मान लेता तो आज हमारी जितनी भी बहनें 2018 कैडर से थी उनकी आज नौकरी की और उनको भी वहां से फिर सरकार अपना एफर्ट लगाया, BTS अपना एफर्ट लगाया और जा करके हमारी ऑर्डर को चैलेंज किया। अब देखिए 1 मार्च का आपका ऑर्डर आया और 6 मार्च को उन्होंने सीधे जाकर के उसको चैलेंज कर दिया और फाइनल आपका ऑर्डर उसका फिर 29 अप्रैल को आ जाता है। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या मामला है, डबल बेंच की भी कुछ कहानी है। डबल बेंच में मैं जो सिंगल बेंच में अभिनव सर को रखा था, एक बहस किए क्योंकि वहां एडवोकेट जनरल से बहस कर, सिंगल बेंच में तो चल गया काम, डबल बेंच में लगा कि नहीं अब एक सीनियर एडवोकेट को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए जी। तो LPA 238 में अभिनव श्रीवास्तव सर को रखा और LPA 244 में जो अनीता का केस था, फिर उनका जो एडवोकेट थे बनवारी शर्मा सर, उनके यहाँ से NOC लिया और मृगांक मोली सर को उसमें हायर किया और हायर करने के बाद मृगांक मोली सर ने बहुत बखूबी अच्छे तरीके से बहस किए और फिर हमारी जीत मिली और जिसका ऑर्डर आया 29 अप्रैल। अब बताइए मार्च में होता है और 29 अप्रैल को आपका डबल बेंच का भी डिसीजन मिल जाता है, कहां लेट हुआ? लोग कहता है कि डेट पर डेट सुरजीत जी लेते जाते हैं। भाई साहब आप समझो मेरी बात को, आपको भी तो कहीं अता पता भी नहीं था, हाई कोर्ट तक बंदा को कुछ, मैं लाइव में आता था ना वहां बोलने के लिए, तो उनके साथ ही उनको मुंह बंद करते थे, आप क्यों बोल रहे हो, चुप रहिए। और आज भी उसी तरह का काम कर रहा है बंदा, 1 रुपए का आदमी नहीं है और झूठ का बरगलाना चालू किया। आज हम खुलासा करेंगे कि काउंटर किसको कहते हैं। रेस्पोंडर कभी केस में नहीं होता, अगर लाइव में हो तो सुन लो, कल मैं लाइव तुम्हारा देखा हूं, रेस्पोंडर नहीं होता, हमेशा रेस्पोंडेंट होता है। पढ़ो रीड उठा के, 100 बार बोले रेस्पोंडर रेस्पोंडर, नहीं तो अपना वीडियो उठा के देख लेना। पहले कैविएट तुमको नहीं करने आता, कहने आता था, अब रेस्पोंडर कहना चालू किए और फिर साइंस पढ़ाने की बात करते हो, पढ़ाओ लोगों को, उसी को पढ़ाओगे जो ठेपा बोर है। अब देखिए मेरी ऑर्डर को फिर सरकार थक हार गई थी, लेकिन उन्होंने अपना एक तरीका रखा था कि विधि विभाग से सहमति लेकर के उसको रख दिया था कि हम इसको SLP करेंगे। अब देखिए सरकार जो है 16 उसका हमारे ऑर्डर को टेम्पल पूजा ये सब जा करके जो है ना SLP किया, जिसका 16/5/2024 का डेट है।
अब देखिए 16/5/2024 हम हमेशा साथियों काम किया हूं और पहले पहले काम करता रहा। आप याद रखिए एसएलपी आपके ऑर्डर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी 16/5/2024 को किया गया और सुरजीत कुमार द्वारा बीना कुमारी और पिंकी कुमारी और रेणु कुमारी का कैविएट जो है 10/5 को किया गया। आप समझिए कि हम पहले चल रहे हैं कि वो पहले चल रहा है। इसके लिए भी लोग बोला था कि पहले कैविएट कर दिए, पहले सुरजीत जी जीते हुए चल गए, क्योंकि उनको अकल नहीं था। उनको ये माइंड में कभी नहीं था कि सुरजीत जी जीत करके भी वहां क्यों चले गए। अरे मैं जानता था कि इंडिया का कोई आदमी किसी को मुंह रोके हो, इंडिया का कोई भी आदमी तुम्हारे ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए मैं जाकर के पहले अपने ऑर्डर को बचाने के लिए जाके कैविएट किया था और 10 तारीख को मैंने 10/5 को मेरा कैविएट है और 16/5 को एसएलपी दायर है। तो बताओ कहां लेट कर रहे हैं हम। हमेशा 2 कदम मैं आगे रहा हूं, लेकिन आज अपनों ने लोग खुद इस बात को झूठ ठोस बता करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि अब उनसे कोई गुमराह नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी अब एक नहीं चलने वाली है। अब जो बचा भी है ना, अभी आप सुन लीजिए, जो बचा भी है ना, वो सारे लोग हमसे बात कर रहे हैं। और जब तक मैं नहीं कहूंगा ना कि उनको फंडिंग कीजिए, आपको नहीं करेगा लोग, इस बात को याद कर लीजिए। इसलिए कि आप कॉन्फिडेंस खो दिए। 4 आदमी से आप चल रहे हैं पूरे बिहार को लेकर के, ही नहीं होने वाला कभी। इसलिए आप अच्छे तरीके से काम कीजिए। अब देखिए 10/5 को मेरा कैविएट रहा, 16/5 को एसएलपी रहा। अब एसएलपी की पहली सुनवाई 22/7 को हुई है और हमारे द्वारा सीनियर एडवोकेट देवादत्त कामत सर को 5/7 को ही हायर कर लिया गया है। उस समय पैसा नहीं था और 5/7 को सीनियर एडवोकेट और 3 जूनियर को हायर किया गया और उन्होंने देवादत्त कामत सर 22/7 को उन्होंने बहस किया, जिसमें 3 लाख रुपया मैं अपने जेब से लगाया। बाद में बहने का सहयोग आया तब मुझे दिया गया। आपको मैं भेजा हुआ थी, आरटीजीएस का भेजा था ना, इसलिए बोला था कि आप टोटल लगाइएगा और दिखाइए लोगों को कि मेरी लड़ने का तरीका कैसा है। तो भाइयों बहनों, इस बात को याद कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए 2018 के डेरोल के लिए हमेशा आगे आगे काम करता रहा, क्योंकि मैं जानता हूं जब तक आप एडवोकेट को हायर नहीं करोगे केस नहीं जीतोगे, क्योंकि अगले आदमी भी अच्छे एडवोकेट रखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 22/7 को पहला हियरिंग हुई और उसमें अपने केस के ऑर्डर में जरा सा भी खरोच नहीं लगा और स्टे नहीं किया। और स्टे की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी एसएलपी का भी अलाउड नहीं किया गया। कहां गलत है? और फिर आप डबल बेंच, सिंगल बेंच सब में जूनियर रखे, अब एसएलपी में भी जाके जूनियर रख लिए। तो आप बताओ कि आप बचा रहे हो 2018 के डेरोल को कि सुरजीत की टीम बचा रही है 2018 के डेरोल को? आज 32,709 बहने के लिए आप काम कर रहे हो कि 32,709 बहने के लिए सुरजीत जी का टीम काम कर रहा है? और फिर आरोप लगाए जा रहे हो। कभी सोचे हो तुम मुझे गला धर करके अपनी पत्नी के लिए रोया था, याद है यार? समझो बात को। और बहुत चीज तो नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन कभी कभी मुझे भी थोड़ा सा चीज होती है कि इतना काम करने के बाद भी कोई आदमी उंगली उठाता है तो शायद उसको जवाब देना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों अपराध के श्रेणी में आता है, लेकिन लोगों को जो तुम गुमराह करे हो ना, इससे बचो। अब तुमको गुमराह करते करते वो बंदा अकेले हो गई है, सारे लोग छोड़ दिए हैं। आज त्राहिमाम है, लोग 500 रुपया दीजिए, कभी ऐसा नौबत नहीं आता था वो आदमी को। तो काम किया है ना, उसकी हमेशा अहमियत रही है और मैं काम में विश्वास रखता हूं। पहला बात देखिए, 22 का हियरिंग था, मैं 5/7 को ही पहला पैसा दिया था, अपनी जेब से पैसा 3 लाख लगा करके दिया और आपके लिए 32,709 बहन के लिए एक सीनियर एडवोकेट खड़ा किया। बाद में आपकी सहयोग आई तब हमको पूरा किया गया है। ये आप मेरे मीडिया प्रभारी अंजू से पूछ लीजिए, राजेश जी से पूछ लीजिए, और सारे लोग के पोर्टल पे हैं सारी बात। मेरे एडवोकेट का जो इनवॉइस आता है ना, जो खर्च का जो ब्यौरा आता है, टोटल इनकम टैक्स रिटर्न सहित आता है। अगर ऐसा है तो आज तक क्यों नहीं कोई पेश किया? जब 6/8 का एसएलपी की सुनवाई था ना, जो अचानक रात में बदला था, जो वहां पहुंच गए थे आप, हैं? उस दिन मंगलवार थी, मेरा भी मंगल भाई फास्टिंग था, वो भी समाप्त हो गया था। क्या पता कैसा अति था। और देखिए 6/8 को हमको लगा कि रेली बात एक और सीनियर एडवोकेट को हायर करना चाहिए, तो उसके पहले मैं आरटीजीएस 5/8 को ही 5 लाख रुपए कर दिया था।
और अमन लेखी सर को वहां रखा गया था। जी। तो आप समझिए इस बात को कि सुरजीत हमेशा अपनी टीम के बदौलत, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी टीम कह रही है, इंक्लूडिंग पप्पू कुमार भी है इसमें, हमारी टीम कह रही है और हमारा टीम हमेशा आगे चला है। और बार बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपना पहले मंथन कीजिए और सोचिए और विचारिए, तब डिसीजन लीजिए। और फिर अमन लेखी सर को रखा और फिर जो हियरिंग हुई 13 तारीख को, फिर उसमें स्टे नहीं मिला और दमदार बहस हुई। आप समझ लीजिए भाइयों बहनों कि आपकी बहस का पूरा चीज पहले ही सुन ली गई है, सिर्फ और सिर्फ अब फॉर्मेलिटी बाकी है और अब सरकार का क्या मंतव्य है उसको देखना है। तो देखिए 2 हियरिंग हुआ, आपका जो डबल बेंच सिंगल बेंच के ऑर्डर में जरा सा खरोच नहीं आया, आज तक कोई स्टे नहीं ले पाया, आज तक उनकी एसएलपी लॉन्च नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? जो मूर्ख राज है वो बता रहा है आप लोग को। अभी काउंटर पे आऊंगा, काउंटर पे बताऊंगा कि काउंटर की क्या कंडीशन है। उसके बाद 30 तारीख को सबको नोटिस हो गया और जज साहब ने उस दिन ही बोल दिया है, 13 तारीख को अमन लेखी सर ने जज साहब के मुंह से निकलवा दिया और उन्होंने बोल दिया कि अगले बार केस अब जो है किसी भी तरह से इसको डिस्पोजल करें, चाहे जो हो। तो अब फाइनल कंडीशन में तो सबके नोटिस हुई, सबको काउंटर किया गया कि आप लोग सब काउंटर दीजिए। अब काउंटर पे हो हल्ला, बाप रे बाप कितना बड़ा हो हल्ला, जैसे लगता है कि सब आदमी तुम्हारे जैसा लेमैन है। मैं कल भी बोला था कि 4 भाई है, चारों भाई की अगर जो है तो सबकी समान है सब चीज। तो इसमें रेस्पोंडेंट अर्चना कुमारी, उषा कुमारी, पिंकी कुमारी और बीना कुमारी 4 हैं, चारों का जो अधिकार सेम है, जिसमें बीना कुमारी और पिंकी कुमारी का कैविएट मैं किया हूं और 2 का कैविएट आप कराए हो। आपको अभी कैविएट में भी बताऊंगा और अभी काउंटर में भी बताऊंगा, साक्ष्य छुपाओगे तो वहां भी खारिज होगा केस, इसलिए आज मैं बता देता हूं। काउंटर में मेरा पूछा गया है, इसलिए काउंटर मेरी तैयार है और मैं आपको साक्ष्य भी दिखा रहा हूं कि काउंटर देख लो, मेरा 166 पेज की काउंटर है मेरा जी। तो 30 तारीख को सबको नोटिस हो गई, सरकार को भी हो गया और जितने भी रेस्पोंडेंट थे सबको हो गया और जितने भी पिटिशनर थे उन लोगों को भी हो गया। अब बताइए, अब काउंटर फाइल करने के लिए कैविएट मैं 3 किया हूं तो मेरा काउंटर फाइल का कोई और करेगा? और सरकार को नोटिस हुई है तो सरकार की नोटिस का जवाब कोई और देगा? अरे यार कहां है दिमाग? सबको किसको किसको तुम मूर्ख बना रहे हो यार, इस बात को तो समझो। सरकार को यानी हाउ नोटिस का जवाब देना है और मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी देख लीजिए आप लोग, हम खोल रहा हूं और देखिए मेरे पास फाइल है और फाइल देख लीजिए, फाइल में ही निकाल रहा हूं सरकार का नोटिस का जवाब और काउंटर। आप देखिए, जो मूर्ख बनाता है ना उसको अच्छे तरीके से समझाइए। ये देखिए सिंगल बेंच का रीट है और इस सिंगल बेंच का ये फाइल है, ये सिंगल बेंच का फाइल है CWJC 14,755 अर्चना कुमारी बनाम बिहार सरकार। अब उसका सिंगल बेंच की रीट है और इस रीट का काउंटर किया गया। कौन किया? क्योंकि मैं पिटिशनर था और रिस्पोंडेंट SSC और बिहार सरकार थी। आप लोग देख लीजिए इस बात को कि काउंटर जब बिहार सरकार जब तक नहीं किया था, हमारी डेट नहीं आ रही थी और न सुनवाई हो रहा था फाइनल, तो आप देख लीजिए कि काउंटर जो है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है और एक और काउंटर है जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग का है और दोनों रीट में लगा हुआ है। तो जब तक काउंटर नहीं दिया तब तक CWJC 14,755 की जो जितना भी मैंने करतूतें थी वो समाप्त नहीं हुई। तो पहले सरकार को सारी चीज देना है कि पहले अपना ही जाके दे दोगे? तुम ही सरकार हो, बताओ नौकरी किसको देना है? चाहे क्वालिफाइंग को देगा चाहे नॉट क्वालिफाइंग को देगा, सरकार नौकरी देगी, आयोग देगा। तो काउंटर वो पहले देगा, काउंटर दिया। अब काउंटर के बाद भी कभी कोई बात तुम नहीं जानते हो, इसलिए जान लो काउंटर के बाद रिजॉइंडर फाइल होती है और सारी बहनें आज के बाद उसको भूल जाइए, उसकी लाइफ को, उसको कुछ नहीं आता है
केस लड़ने का ना तो तरीका मालूम है, ना तो उसको केविएट कहने आता, ना तो रेस्पोंडेंट कहने आता, ना तो काउंटर की तरीके मालूम है, ना तो रिजॉइंडर क्या होता है, सब कुछ नहीं मालूम है उसको, नथिंग। सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं। तो काउंटर जब तक गवर्नमेंट नहीं देगा तब तक हम क्यों दे देंगे? जी सरकार की क्या स्टैंड है पहले वो देखना है। काउंटर बनके तैयार है और हमारे जितने भी अमन लेखी सर, कामत सर, सम्मान वर्धन गौतम सर, पुलकित आनंद, हर्ष जी, 8 एडवोकेट लग करके काउंटर को पूरा तरीके से काम किए हैं। और आज समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, अब बाद में जब सुनवाई होगी तो आपको काउंटर मिल जाएगा। आज सुन लीजिए कि मेरी काउंटर 166 पेज की है, 166 पेजेस। आप उस समय उठा के देखिएगा, समझ गए? मेरे पास है, मैं आपको भेज देता हूं, दिखा देता हूं। मोबाइल दो। इसलिए साक्ष्य के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं, इसलिए अब कोई गुमराह करे तो उसको अच्छी तरीके से जवाब दीजिए आप। जी अभी हमारे पास हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट द्वारा ये काउंटर की अति भेज दी गई है, ठीक है? कैविएट बीना कुमारी, ठीक है? काउंटर एफिडेविट अब मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, लेकिन ये बहुत गोपनीय है, बस हेडिंग दिखा रहा हूं। देखिए, काउंटर बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंगेंस्ट में जो रेस्पोंडेंट हम लोग हैं उसकी काउंटर दिया जा रहा है। किसका दिया जा रहा है? रेस्पोंडेंट नंबर 4 बीना कुमारी जी और रेस्पोंडेंट नंबर 3 पिंकी कुमारी। अब आप समझ लीजिए, अब हमारी काउंटर तैयार, टोटल चीज तैयार, सब चीज देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये काउंटर है आपका सुप्रीम कोर्ट का, जो कह रहा है उसको दिखा दीजिए, तुम ही देखो कि मेरा काउंटर कब का तैयार हो गया है। और याद रखो 166 पेज की काउंटर है मेरा। तो हम पहले चल रहे हैं कि तुम पहले चल रहे हो? 32,709 बहन के लिए कौन काम कर रहा है? और इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, मैं रात में मेरी मीडिया पर भारी मैसेज लिखी थी कि काउंटर जब तक अर्चना कुमारी नहीं करती है तब तक केस की सुनवाई नहीं होगी, तो मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। एक नोटिस देख लीजिए, जो सरकार, जो हाई कोर्ट जो नोटिस भेजती है, वो भी नोटिस को पढ़ा देता हूं, देख लीजिए। एक एक चीज का साक्ष्य रखा हूं, देख लीजिए। नोटिस है, सरकार को नोटिस, इसका हम लोग को नोटिस आया था एलपीए में, ठीक है? हाई कोर्ट का नोटिस है, पढ़ के सुना रहा हूं, सुनिए बढ़िया से। और जो बुड़बक बनाता है उसको बढ़िया से तमाचा लगाइए। ये नोटिस में लिखा हुआ है, हमारा एलपीए 269 था जो हमारे अथी में, ठीक है, जो केस किया गया था यहाँ, ठीक है ना, पूजा कुमारी द्वारा, जो अभी एसएलपी किया गया है, उसमें हमारा नोटिस हुआ था कि आपके ऑर्डर के अगेंस्ट में एक एलपीए दायर हुआ है। अब इसमें साफ लिखता है कि आपको नोटिस दी जाती है कि उपयुक्त अर्जीदार ने इस न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है, मैंने पूजा कुमारी आवेदन प्रस्तुत किया है बिहाफ ऑफ द ऑर्डर सिंगल बेंचेज, जिसकी प्रति इसके साथ उपबद्ध है। आपको इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 18/4/2024 को कारण दिखाएं। 18/4/2024 का एक अति था, समझ गए बात थी, उसमें कारण दिखाएं कि उक्त आवेदन क्यों नहीं मंजूर कर लिया जाए, अथवा या न्यायालय ऐसा जो है अंत आदेश क्यों नहीं पारित करे जो उचित समझे। यानी कि अगर नोटिस होने के बाद और सरकार अगर किसी प्रकार की अगर एक्शन नहीं लेता है, अपना काउंटर नहीं देता है, अपना ओपिनियन नहीं देता है, तो स्वतः उसकी एसएलपी समाप्त हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। तो आप समझिए इस बात को, कैसे सरकार नहीं जाएगा और कैसे नोटिस नहीं देगा? अगर वहां कोई काउंटर नहीं देगा, ये भी सुन लीजिए, तो स्वतः समझ जाएगा कि उनको इस केस से कोई लेना देना नहीं है। यानी 4 आदमी, बीना कुमारी, पिंकी कुमारी, अर्चना कुमारी, उषा कुमारी में से कोई एक आदमी अगर काउंटर नहीं भी देगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। कोर्ट साफ कहेगा कि इनको अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको मैं खारिज करता हूं, उनकी वहीं से समाप्त हो जाएगी केस। तो हमारे तरीके से तो कहीं कोई ये नहीं है, अब काउंटर दें नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी केस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और जो इस तरह के बात जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं,
उनके लिए भी हम एक बात बता देना चाहता हूँ भाई, भविष्य की बात है, लोगों को अच्छे मार्ग बताओ और उम्मीद है कि अगर अच्छा तरीका से बताओगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। समझ गए? ऐसा कोई बात नहीं है कि आप गलत तरीके से लोग को बताते रहिए और लोग सुनता रहेगा। इसलिए साक्ष्य के साथ आपको दिखा दिया कि काउंटर कैसे किया जाएगा, काउंटर कौन करेगा, उसके बाद मेरा जवाब जाएगा। पहले सरकार को देना है, वो मंतव्य उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग अपना फाइल करेंगे, उसके बाद बहस होगी और सरकार से बहस होगी। अब कोई किसी से बहस नहीं होने वाला है। सरकार की क्या स्टैंड है उसको देखते हुए अपना हमारे वकील जो है ना उसमें और कुछ जोड़ना होगा तो जोड़ लेंगे। तो पहले कैसे करोगे? और सरकार को किसी भी हाल में काउंटर देना है, किसी भी हाल में नोटिस की जवाब उसको देनी है। नहीं तो जानते हैं क्या होता है, चार्ज हो जाते हैं, और नहीं तो उनको वहीं से। अभी तो उनका एसएलपी में डिफेक्ट है। अरे हाई कोर्ट थी तब ने जिस दिन डिफेक्ट था, याद है पप्पू जी? हाई कोर्ट में डिफेक्ट था तो उस दिन मैं हाई कोर्ट में ही रह करके उसके डिफेक्ट को फ्री करवाया था। जी जी। क्योंकि वहां मेरे अपने कलिंग थे उस टेबल पे, 8 टेबल पे से एक दिन में, और बहस करवा दिया था। अब तो भाई वहां सुप्रीम कोर्ट है तो पर डे तो वहां नहीं जाएंगे। तो अब उसको जो डिफेक्ट है एसएलपी में, डिफेक्ट फ्री होगा, एसएलपी नंबर मिलेगा और मिलने के बाद देन वो नोटिस का जवाब देगा और उस पर बहस होगी और जो होगा सो होगा। इसलिए आप लोग को आज तक जो दिग्भ्रमित कर रहा है उसको साफ साफ कहिए कि आप काउंटर दीजिए या नहीं दीजिए। मुझे तो सुनने में आया है कि कल परसों आए थे अभिनव श्रीवास्तव सर के यहाँ से, वो डांट के भी भगा दिए। हमारे तरफ से लोग कहा गया था, हमारा शिकायत किया था, अरे इस तरह की बात काहे करते हैं? एडवोकेट है ना, आप एडवोकेट को हमेशा ये नहीं समझिए कि पॉकेट के आदमी है, सारे चीज उन्हीं पे है जी। अब हम लेखी सर को पूरा कहा गया कि नहीं रखेंगे। अरे भाई आज फिर मैं दोहराता हूं, अभी बोला गया है कहीं से सुने कि उनको रखा जा रहा है तो उनको रखा जा रहा है, अभी तो कोई फाइनल नहीं है जी। और अमन लेखी सर को मैं 5 तारीख को ही रख लिया हूं। इसलिए भाइयों बहनों आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। जो इंडिया का एडिशनल सोलिसिटर रहा है, जिनके पिताजी के नाम था पीएन लेखी, गूगल पे सर्च मार के देख लीजिए, वो बैरिस्टर थे, उनका बेटा है अमन लेखी, उनकी पत्नी जो है मीनाक्षी लेखी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो नरेंद्र मोदी जी का दायां हाथ है, और ये भी भारत संविधान के ज्ञाता आदमी जो प्रधानमंत्री का कानूनी सलाहकार रहे हैं। अब क्या समझते हैं कैसे लोग को रखिएगा? और लोग मैंने कहना नहीं है, छीटा कसी चालू है। अरे भाई आपको रखना है एडवोकेट आप रख लीजिए, आपको काउंटर फाइल करना है कर लीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। तो क्या वो आपके केस से बीना कुमारी और पिंकी और सब हट जाएगी? एक बात और सुन लीजिए, काउंटर में साक्ष्य अगर आप हैं तो सुन लीजिए, ये आपके कलिंग है, काउंटर में साक्ष्य नहीं छुपाइएगा। जो काउंटर में है आपका एक चीज सही चीज बताई जाएगी। अगर आप क्वालिफाइंग है तो आपको उसमें मेंशन करना है, नहीं तो वहीं पे कोर्ट में उठाएगा क्वेश्चन, सरकार क्वेश्चन उठाएगी। वैसा बहुत केस हुआ है, तो वहीं पे आपकी केस खारिज हो जाएगी। जिस तरह से मेरी वाइफ के बारे में काउंटर में पूछा गया वहां से कि क्या, अब देखिए एसएलपी किया गया तो कितना दिमाग से किया गया, ये भी बात सुन लीजिए। एसएलपी में तीनों को लिखा गया था कि परीक्षा भी अपियर हुई है। बीना कुमारी के एसएलपी में उन्होंने जिक्र नहीं किया था कि परीक्षा में अपियर नहीं हुई है। यहाँ भी कहीं ना कहीं गलत कराने का तरीका था। मैं उसको साक्ष्य प्रस्तुत किया कि नहीं परीक्षा में अपियर हुई है और इतना मार्क्स आया है, आप टोटल मेंशन कीजिए। इसलिए अगर आप काउंटर कराएंगे तो आप पास हैं तो पास उसमें लिखाइएगा, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगी वही बहस में, अब वही खारिज होगा आपका पिटिशनर। ये सब कोई बताएगा? तो केस लड़ेगा वही ना जानेगा, जो नहीं जाना है तो वो तो बताएगा। अब गाली गलौज हो, अरे पता नहीं भाई, अरे संवैधानिक बात करो, कुछ लोगों को बताओ ताकि लोग जिंदगी भर याद करेगा। अब तो आपके लाइव देखने से लोग कतर जाते हैं, देखिए अभी 700+ लोग देख रहे हैं, आपका लाइव देखते हैं तो 2, 4, 5, 10 में चलते हैं आप। तो लोग को समझना है, और आप लोग जितने भी हमारे भाई बंधु हैं बहने हैं, आपसे मेरी अपील है, आप एक चीज जो सुप्रीम कोर्ट प्रबुद्ध एएनएम ग्रुप कहता है आप उसको अमल कीजिए। जो पप्पू जी आपको लाइव चलाते हैं उसको अमल कीजिए, समझ गए? और जीत आपके दरवाजे पर खड़ा है। आज 2018 कैडर रूल को जिंदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ है तो सुरजीत कुमार की टीम है, और उनकी भी नौकरी हमारे ही टीम के बदौलत होगी। अभी एक एडवोकेट पप्पू जी, एक एडवोकेट को रखने के लिए ना कुछ चने चबाना पड़ रहा है, और सुरजीत 2-2 एडवोकेट और 3-3 और एक मिडिल क्लास के एडवोकेट रख करके पूरा सुप्रीम कोर्ट में झंडा फहरा रहा है।
तो बताओ किसकी टीम अच्छी है। फिर बोलता है कि चुटकी में बोलते हैं कि नेता बनाते हैं, हम नेता बनाते नहीं है। अरे उस नेता को तो तुम खा गया, उस नेता को तो तुम अपना खा गया पैसा लेकर के और अपनी दुकान खोल लिया। तो इसलिए आप लोग समझिए, एक पॉइंट आपके सामने मैं रख लिया, जब तक सरकार काउंटर नहीं करेगी तब तक सुनवाई नहीं होगी, और जब तक उसका काउंटर और जब तक एसएलपी का डिफेक्ट फ्री नहीं होगा तब तक उसको एसएलपी की नंबर नहीं मिलेगी, और जब तक एसएलपी के नंबर नहीं मिलेगी तो केस की सुनवाई नहीं होगी। अगर नोटिस का जवाब नहीं देगा तो उसका जो एसएलपी का जो डायरी नंबर वो भी खारिज हो जाएगा, और जब खारिज हो जाएगा तो आप जीत जाएंगे। अब किसी को कोई है, अगर क्वेश्चन है तो आप पूछिए हमसे, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने रहिए कि आपके लिए दो सीनियर एडवोकेट वहां हैं और लड़ रहे हैं। अमन लेखी सर को मैं 5 तारीख को ही रख लिया हूँ, 30 तारीख को देखिए, 2 तारीख को मेरे पास फोन था और मेरी मीडिया प्रभारी अंजू बोली, और हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी थे, हमारे मास्टर साहब सत्येंद्र जी, समझ गए, अरविंद सिंह, रमाकांत भाई, सारे को मैं बता दिया था, समझ गए कि अब 2 तारीख तक जो है ना उनका जो है टाइम था, और 2 तारीख को पहले हमको पैसा देना था। तो भाइयों बहनों, मैं अपना पैसा 5 लाख रुपए आरटीजीएस कर 30 तारीख को ही दे दिया हूँ। अब बाद में आपकी सहयोग आई है तब हमको मिली है, इसके पहले भी मैं 4.5 लाख रुपया अपने पॉकेट से दिया था, बाद में सहयोग आई है तब मिली है। तो आप समझो आपके लिए काम नहीं, कैसे नहीं किया जा रहा है। और जो आदमी बोल रहा है वो हमको दिखाए तो अपने हाथी से कि मैं 1 रुपया भी लगाया हूँ, लगाओ, पहले लगा के दो, अर्चना को दो तो पैसा लगाएगी, हायर करो वकील, तब न जानेंगे, खाली किसी पर उंगली उठा देना। इसलिए आप लोग किसी भी तरह से चिंतित ना होइए, सारा काम एकदम टाइम टू टाइम किया जा रहा है, आपका काउंटर तैयार है एकदम, बस यूं ही सरकार का आएगा काउंटर डलाएगा, और सरकार का जो आएगा तुरंत रिजॉइंडर डलाएगा। अभी रिजॉइंडर की कोई बात नहीं जानता, कहीं कोई चर्चा देखे पप्पू जी, कोई रिजॉइंडर की चर्चा कोई कर रहा है? क्योंकि जानता ही नहीं कि रिजॉइंडर क्या होता है जी। अब इसी प्रकार अगर किसी का कुछ है उस तरह का तो बताइए। सरकार का कब तक टाइम है? 4 सप्ताह तक टाइम है, 4 सप्ताह हमें उसको देना है जी। जिम्मी फ्री हो जाएगा उसका 4 सप्ताह में दे दिया जाएगा। एक सर रेशमी का सवाल है, पप्पू सर सुजीत सर से पूछिए, शत्रुघ्न और पंकज के टीम गंदे शब्द का चयन क्यों कर रहा है? क्या? रेशमी कमेंट पढ़िए सर, रेशमी का। अच्छा, पप्पू सर सुजीत सर से पूछिए कि शत्रुघ्न का जो सुजीत सर, अरे क्या करेंगे, उसका जो फितरत है हमेशा वही रहा है। वो जब कहा गया है ना कि अपने नेचर से और सिग्नेचर कोई नहीं बदलता आदमी, बिल्कुल अभी भी बदलो यार, कितने लोग कमेंट करते हैं, बदलिए इस चीज को। सरकार कब तक चैन वाली बात कर सकता है? अरे ये सब शब्द का देखो, हमसे रश्मि ये सब शब्द का अति मत कराओ, ये सब उनके लिए शब्द छोड़ दो, उनका शब्द उन्हीं को मुबारक, बस यही बात सब आदमी बोलो, उनका शब्द उन्हीं का मुबारक। भगवान करे, हम हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान करे कि वो बेचारे यही शब्द लेकर ऊपर भी जाए। जी। सारे लोग के कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं, संवैधानिक बात नहीं बताना कि इसकी क्या सिचुएशन है उसको नहीं बताना, क्या स्टडी की है उसको नहीं बताना, कैसे केस जीते उसको नहीं बताना। आप अपनी बात, कभी नीम का पेड़ दिखाओ तो कभी पीपल का पेड़ दिखाओ, तो मैं कभी ये हूँ तो कभी हूँ। अरे भाई उसको दिखाने से केस जीतोगे? यहाँ 32,000 की बात है। एसएलपी डायरी कब कितना दिन में समाप्त हो जाएगी? अगर सरकार नहीं नोटिस का जवाब दिया तो समाप्त हो जाएगा। 4 सप्ताह का टाइम मिला है उसको, एक बार और नोटिस होगी सरकार को जी। राजू बोल रहे टेंटेटिव डेट 18/9 को मिला है सर। हाँ, अभी उसमें कोई फाइनलाइज नहीं है, टेंटेटिव डेट है। जब तक, देखिए एक बात को समझ लीजिए, अब कंप्यूटराइज्ड डेट पे आप भरोसा ना करेंगे, दैट इज ए टेंटेटिव डेट, समझ गया, उसको एक संभावता डेट माना जाता है, क्योंकि अब केस फाइनलाइज्ड कंडीशन में है। जब तक रजिस्ट्रार का लिस्टिंग फाइनल नहीं आ जाता है तब तक आप डेट नहीं मानेंगे। आज आप चेक कर लीजिएगा इसको पप्पू जी। ठीक है सर। केस कब तक क्लियर हो जाएगा? हर चीज बताएं आपको। अरे दशहरा तक सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आइएगा, और बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा। बिल्कुल।
हाँ, सरकार करेगा, हमारा बस सही है। वहां 3 मेरा कैविएट का काउंटर तैयार है। उनका तो रिलीव काउंटर अलग जाएगा। उनका काउंटर, मैं अभी फिर बता रहा हूँ, उनका काउंटर में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, तो उनको काउंटर में क्वालिफाइंग के जिक्र करना है। हमारे काउंटर से उनको कोई मतलब नहीं है। वो अब नहीं भी रहेंगे तो हमको कोई मतलब नहीं है। जी वो 23 में भी हैं और 18 में भी हैं, तब वो समझेंगे उनके वकील कैसे देंगे। हम तो 18 के लिए फाइट कर रहे हैं। 18 के लिए काउंटर तैयार है मेरा। बीना कुमारी और पिंकी कुमारी और रेणु कुमारी का काउंटर तैयार है। अरे मेरे घर क्यों आएंगे केस जीतेंगे तो? सबको बुलाएंगे पटना, तो पटना बुलाएंगे सबको। जो विरोधी करने के बाद बोल रहा था ना, उसका भी जवाब दीजिए सर। सुरजीत सर का जश्न कहाँ मना खाना। इंतजार कीजिए काहे टेंशन लेते हैं। पटना में मनाएंगे, पटना में, काहे टेंशन है। बिल्कुल। और दो उम्मीद है कि दो खुशी एक बार मिलेगी आप लोग को। एक और मेरा भी केस चला, वो भी फाइनलाइज है। जी दोनों की पार्टी मिलेगी आप लोग को, दोनों को एक बार ये करेंगे। अरे छोड़ो अब, डांस किसको करवाना है, वो सब अपने आज लाइव देखे होंगे तो डांस करते होंगे। बिल्कुल। ये सब बात एकदम देखो, प्रबुद्ध हो ना आप, एकदम अलग। अब देखो बेचारे, एक लाइव में सुधीर जी को ले लिया, वो बेचारे उनसे बोलता था कि उनको सर क्यों कहता है लोग। अब बेचारे उनसे कहा गया, बहुत रियली बात, दैट इज ए जेंटल पर्सन। जी एकदम जेंटल पर्सन था बंदा वो। अंत में जो मुंह में जो सही रहता है ना बात, वो आ ही जाता है। बोले कि हमारा इस तरह का मैंने आज तक फितरत नहीं रहा है, आज तक ऐसा बिहेव नहीं रहा। हम लोग सबको सर बोलते हैं, और लोग को लगा उसको कि आप उनको सर क्यों बोलते हैं। नहीं भाई, हमको सर नहीं कहना है। हम बच्चे लोग को बस एक ही बात कहते हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े भी हैं, हमारे से एजेड बहने भी हैं। अरे बस आपका भाई एक चोर को पकड़ लिया, जैसे कहता है कि हाईजेक कर लेना, तो रियली बात आज सुन लो, 2018 का डर को हम हाईजेक कर लिए, और हाईजेक करके थैला में रख लिए। इसको कहते हैं हाईजेक करना। और आज जिंदा होने के बाद एक बात और सुन लो, इसमें आपके रिलेटिव भी हैं, उसको भी यही संजीवनी काम करने वाला है। और नहीं तो जिनको तुम लेके चल रहे हो ना, कब का फरार हो जाते, जाके ज्वाइन किए हुए थे। इसलिए सारे एकदम लोग सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, और संभावना है कि हम लोग हमेशा तैयारी में रखें और पहले से तैयार रखें सब चीज। जिस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं, और जीत सुनिश्चित है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, कहीं कोई दम नहीं है। और आज जब हम केस में स्टे नहीं मिला, हर चीज हो गया, तो आज लोग कहता है कि हम एक वकील खड़ा करेंगे। मैं क्योंकि वो सुन लिया बंदा कि जज साहब ने बोल दिया कि अगले बार इस केस को हम जो है ना खारिज करेंगे, इसलिए इसका क्रेडिट लेना चाह रहा है। तो आप लोग समझ लीजिए कि 2 बार 3 बार हेयरिंग हुई, क्यों नहीं सीनियर रखा, और सब में अपने एडवोकेट जो है रह करके स्टे नहीं लेने दिए। अपना ऑर्डर जो था सेम वैसे ही बरकरार है, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो आप समझिए कि केस रखे